नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है और एक धमाकेदार एपिसोड में। तो ये सीरीज़ होने वाली है हमारी बेसिक सर्विसिंग सीरीज़ कि अपने बाइक को मेंटेन कैसे करते हैं इस बारे में। तो बिना देरी गवाए इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। आज हम बात करेंगे एयर फिल्टर्स के बारे में। हाँ, वही एयर फिल्टर जिसकी वजह से आपकी बाइक अच्छी क्लीन एयर व्यतीत कर सकती है। हाँ, वही जो आपके बाइक का ऑक्सीजन मास्क होता है। इमेजिन करो, दिल्ली के राजपथ मार्ग पे आप दिसंबर में उस स्मॉग में सांस लेने की कोशिश कर रहे हो। समझे? यही होता है आपके बाइक के साथ जब आपका एयर फिल्टर ख़राब हो, चोक हो या फिर धूल मिट्टी से भरा हुआ हो। चलिए अभी एयर फिल्टर निकालने की शुरुआत करते हैं। पहले हमारे बाइक में एयर फिल्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पीछे वाली सीट है वो निकालनी पड़ेगी। पहले वो निकलेगी चाबी से। पीछे वाली सीट निकालने के बाद हम निकालेंगे आगे वाली सीट। आगे वाली सीट निकलेगी ये 8 mm स्पैनर से, जिसे पाना भी बोलते हैं। और ये 8 mm का स्पैनर अगर आपके पास नहीं है तो टूल किट का दुखड़ा सुनने का समय आ गया। वैसे ये जो स्पैनर है ये मैंने लिया है मिस्टर DIY से। ये पूरा ही एक किट आता है। 4 mm से लेके 12 mm तक का कुछ किट होता है और दो सबके स्पैनर्स अवेलेबल रहते हैं। अभी तक ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन अगर मिस्टर DIY को लगता है कि हम टूल्स की तारीफ करने के लायक हैं, तो स्पॉन्सरशिप के साथ पनीर बटर मसाला का इंतजाम भी करवा देना। 150 रुपया देगा। अब ये फ्रंट सीट आपको उठानी है और पीछे खींचनी है। ये कुछ इस तरह से दिख रही है। ये एयर डक्ट है, यहाँ से बाइक सांस लेती है एंड यहाँ पर आपके बाइक का एयर फिल्टर होता है। यहाँ से आगे इंजन में एयर जाती है। ये साइड पैनल निकालना है। इसके लिए 2 स्क्रू और 2 प्रेस फिट निकालने हैं। स्क्रू निकालने के लिए कोई सा भी फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर लो और चालू पड़ जाओ। प्रेस फिट निकालो जैसे दिखाया गया है। ये कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ पर एक प्रेस फिट होता है जो आराम से निकालना है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गलत जगह ना करें। ये निकल गया और अभी पैनल बाहर की तरफ खींचना है और बाहर की तरफ खींचने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठाना है। इसके नीचे रबर की फिटिंग होती है। जो फिटिंग है वो ज़्यादा ज़ोर से खींचने पर टूट सकती है। वो रबर की बनी होती है जो इन रॉड पर लगी होती है। ये स्क्रू निकालते ही आपका फिल्टर चेम्बर ओपन हो जाएगा। दोस्तों, ये बाइक में एयर फिल्टर का इंपॉर्टेंस क्या है वो जानते हैं। बाइक और एयर फिल्टर का रिश्ता वैसा ही है जैसे जिम रैट और उसका प्रोटीन शेक। हाँ, अगर एयर फिल्टर साफ और सही है तो इंजन का परफॉर्मेंस टॉप नॉच रहता है। लेकिन अगर डर्टी या चोक्ड है तो हालत वैसी हो जाएगी जो जिम छोड़ के बर्गर पे ध्यान देने वाले जिम रैट का होता है लथपथ। ओवरऑल इंजन हेल्थ इज इक्वल टू क्लीन एयर इज इक्वल टू बेटर माइलेज। अगर आपकी इंजन की हेल्थ अच्छी होगी तो आपका माइलेज अच्छा आएगा। फिर से एक फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर लेकर काम पर लग जाओ। एयर फिल्टर निकालते वक्त इस चेम्बर में अगर कुछ टाइट बोल्ट या स्क्रूज हो तो वो निकालने के लिए WD-40 का यूज़ करें। अपनी ताकत ना दिखाए यहाँ पे। अगर कोई स्क्रू टूट जाता है या फिर थ्रेड्स निकल जाता है तो पूरा कंपार्टमेंट चेंज करना पड़ेगा। स्क्रू निकालते वक्त अगर WD-40 यूज़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना, वरना उसके अंदर चले जाएगा। वरना आपको पता ही है, मैकेनिक को कॉल करना है, खर्चा कर देना है, बिंदास। वैसे ये जो एयर फिल्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इस स्पेसिफिक कंपनी का है। अभी तक स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन कंपनी वाले सुन रहे हो तो अगले किसी वीडियो के बाद पनीर नहीं लखनवी कबाब का इंतजाम करवा देते तो अच्छा रहता। क्या ख्याल है? स्पॉन्सरशिप की बात कर रहा हूँ सारा। कुछ तरीका है भीख मांगने का? डस्ट और डिब्री को जेंटली क्लीन करना है। ये फिल्टर तो धूल मिट्टी से भरा हुआ है। अरे रे, ये क्या, कितना कचरा था इस फिल्टर में। अच्छा हुआ धो दिया, वरना इस बाइक की तो अभी मां ही चू। हम खैर छोड़ो, तुम कुछ बोल रही थी ना फिल्टर के बारे में, बताओ इन्हें। और ध्यान रहे, हाई प्रेशर पानी या हवा का उपयोग मत करो, ठीक है? क्योंकि कॉटन के फिल्टर की हालत वही हो जाएगी जो आपके मुंह की थी जब आपकी क्रश ने आपको कॉलेज में इग्नोर किया था। तो एयर फिल्टर में टाइप्स भी होते हैं।
एक होता है OEM जो बेसिक एयर फिल्टर होता है, दूसरा होता है परफॉर्मेंस। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे अभी। बेसिक एयर फिल्टर्स मोस्टली पेपर के बने होते हैं, सिंपल होते हैं और बजट फ्रेंडली भी होते हैं, जैसे एकदम सीधा साधा आपकी तरह। और फिर आते हैं परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स जो अपने कॉटन और मेटल मेश के साथ हाई परफॉर्मेंस और क्वालिटी प्रोवाइड करता है, यानी वही शर्मा जी का बेटा जिससे आपके घर वाले आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सीखो कुछ शर्मा जी के बेटे से, सीखो कुछ। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। OEM स्टिकर लगाने का ढोंग करते हो लेकिन कुछ फायदा नहीं। पापा मुझे OEM एयर फिल्टर बनना है पापा। 10-20% परफॉर्मेंस कम दूंगा, लेकिन मालिक को मुझे हर 3000 किलोमीटर के बाद रगड़ रगड़ कर धोना नहीं पड़ेगा। रगड़ रगड़ कर धोए नहीं जाओगे तो कूड़ेदान में फेंके जाओगे। पूरी बिरादरी के सामने हमें शर्मिंदा करोगे। चल बस, लायक है क्या? जब फिल्टर धो के लगा रहे हो तब ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाली साइड कौन सी है और अंदर वाली साइड कौन सी है। हर बाइक का अलग अलग होता है। मेरी बाइक में ये है, बट निकालने से पहले एक बार देख लो कौन सा मार्किंग कहाँ पे है। अभी आपको डबल चेक करना है सब कुछ कि फ़िल्टर ठीक से लगाया है या नहीं है, कुछ गैप तो नहीं छूट रहा, एक्सेट्रा। एक बार ट्यूब चेक करना है आपको, इसमें अगर ऑयल है तो वो निकाल लो। फिर से एक बार चेम्बर को साफ़ करेंगे और स्क्रूज अच्छे से टाइट फिट करना है। अभी फिल्टर चेम्बर के साइड्स भी साफ़ कर लेना है जिससे उसमें कोई गैप बन के धूल मिट्टी अंदर ना चली जाए, इसलिए। तो अब सब कुछ वापस असेंबल कर लीजिए उतनी ही केयर के साथ जितनी पहली बार किसी नए रिलेशनशिप में होता है, क्योंकि अगर कुछ मिसिंग होता है तो बाइक का परफॉर्मेंस वैसे ही होगा जैसे रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन मिसिंग हो। दोनों ही केस में ब्रेकडाउन पक्का है। तो अगर असेंबली के बाद भी कोई पार्ट एक्स्ट्रा बचता है तो आई एम श्योर कि आप बहुत ही जीनियस हो, या फिर वेट रिडक्शन की तैयारी कर रहे हो, या फिर मैकेनिक को सपोर्ट करने के मकसद से ही आए हो। हेलो पापा। हाँ बेटा। उस साइकिल की तो मत करो यार। स्क्रूज अच्छे से टाइट फिट करना है, स्पेशली ये ऊपर वाला स्क्रू, यहाँ से अंदर पानी जा सकता है जब आपकी बाइक वॉश होती है। तो ये स्पेसिफिकली FZ25 के लिए है। किसी और बाइक में भी ये चीज़ें देखनी है कि स्क्रूज सब कुछ अच्छे से टाइट हो। बाकी ये साइड पैनल लगा लिया है, प्रेस फिट्स वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है, वो सारे लगा दिए हैं। सब कुछ लगाने के बाद आपकी बाइक खुल के सांस लेने के लिए रेडी है। पर ये क्या, एक्सीलरेटर केबल की कहानी अभी बाकी है। ये तो अभी अगले वीडियो में पता चलेगा जब हम थ्रॉटल केबल की कहानी का दी एंड करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।